हेलो फूडीज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली कंद के कबाब की रेसिपी। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से जूसी होते हैं, मज़े में बहुत टेस्टी होते हैं और बनाना भी इन्हें बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कहते हैं ये कंद बहुत ही ताकतवर होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो इसे खाएगा वही इसके मोल को जान पाएगा। ये एमपी सागर में महावरी कंद के नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्रदेश में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। आज हम इसके कबाब बनाएंगे। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लें और इसमें ये सारे कंद अच्छी तरह से धोने के बाद डाल दें। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास भर कर के पानी और 4 से 5 सीटी आने तक इसे हमें अच्छी तरह से उबालना है। या ये बॉईल होंगे तब तक 1 कटोरी भीगे हुए मूंग ले लें। ये खड़े मूंग है, इसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगा दिया था। सुबह अच्छी तरह साफ धोकर इसका पूरा पानी निकाल दिया है। इसे हम एक मिक्सी के जार में डाल करके दरदरा पीसेंगे। इसमें हम पानी वगैरह ऐड नहीं करना है और मूंग ज़्यादा है तो 2 बार करके इसे पीस लें। मूंग को पीसकर एक बाउल में ट्रांसफर कर दें। इसी तरह से बाकी के बचे हुए मूंग भी पीसकर तैयार कर लें। इसके बाद हम ले रहे हैं 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 प्याज, 1 गांठ लहसुन की और 5-6 हरी मिर्च। तो अदरक लहसुन को छील करके और हरी मिर्च को, इन तीनों को हम मिला करके पेस्ट बना लेंगे और प्याज को छील कर इसे बारीक बारीक हम कट करके रख लेंगे। इधर कंद को मैंने प्रेशर कुकर में उबालने के बाद इन्हें ठंडा किया और इन्हें अच्छी तरह से छील लिया है। तो चाकू से इन्हें अच्छे से छील कर रख लें। इसके बाद एक बारीक कद्दूकस ले लें और इसे अच्छे से कद्दूकस कर लें। बहुत आसानी से कद्दूकस हो जाएगा। देखिए इस तरह से। इसे मैंने मैश इसलिए नहीं किया क्योंकि ये चिकना होता है, जैसे अरबी होती है ना उबालने के बाद चिकनी चिकनी सी लेस वाली, इसी तरह से ये होता है। इसलिए इसे कद्दूकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये जो हमने मूंग पीस कर रखे थे ना जिस बाउल में, इसी बाउल में इसे कद्दूकस करके हमें डाल लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने मेंशन की थी, इसे मैंने मोटा मोटा पीस लिया है और लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया था, ये इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर। चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, काला नमक हाफ टी स्पून, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल दें बहुत सारा, और 1 प्याज बारीक बारीक चॉप जो हमने मेंशन की थी। सभी चीज़ों को डाल करके हाथों से इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए इस तरह से है। अब इसमें हम डाल देंगे चावल का आटा 4 से 5 टीस्पून, इससे ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करें और इसे इसके कबाब बना लें जिस साइज के आपको चाहिए। मिक्सचर से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लें और इस तरह से हाथ में थोड़ा सा गोल राउंड करते हुए इस हथेली से हल्का सा प्रेस कीजिए और इस तरह से कबाब बना करके इसे थाली में रखें। लेकिन थाली में तेल ज़रूर लगा लें क्योंकि ये बहुत चिकना होता है, चिपकता ज़रूर है। या फिर इस तरह से कबाब बना बना कर आप इसे डायरेक्ट तेल में भी डाल सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। पैन या कढ़ाई में तेल डालकर इसे मीडियम आंच पर मीडियम गरम करें। जब मीडियम तेल गरम हो जाए तो इस तरह से इसमें कबाब डाल दें। हाथों को अच्छे से तेल लगा लें क्योंकि ये चिपकता बहुत है। और इसे बिना टच किए इसी तरह से थोड़ी देर फ्राई होने दें। जब ये नीचे से अच्छा गोल्डन फ्राई हो जाए तब इसे पलट लें। ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी ये कबाब खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। इनके आगे आप नॉनवेज कबाब तो खाना भूल ही जाएंगे, इतने मज़े के बनते हैं। दूसरी साइड से भी पलटकर इसे क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिए। इस तरह से इसे अलट पलट करते हुए सभी तरफ से क्रिस्पी फ्राई करने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए। इन्हें फ्राई करने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बढ़िया इनमें कलर आ गया है। एक स्टेनर में निकाल लेते हैं, एक्सेस तेल कढ़ाई में निथार लेते हैं और इसे एक प्लेट में डाल लेते हैं। ये कबाब देखने से ही कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, खाने में भी काफ़ी मज़े के लगते हैं और सर्दियों में आप इसे बनाकर खाएंगे आपको काफ़ी ताकत बख्शेंगे। तो इसी तरह से बाकी के सारे भी फ्राई कर लें।
ये कबाब काफ़ी हेल्दी होते हैं, इनमें विटामिन सी, B6 और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्वस्थ त्वचा और चमकदार बनाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, कब्ज़ जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। ऐसे ही काफ़ी सारे हेल्दी बेनिफिट्स हैं इस कंद के, आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसे बाहुबली शक्तिमान कंद के कबाब कहते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, किसी भी तरह की चटनी या सॉस के साथ खाएं, खाने में बड़े मज़े के लगते हैं। आप भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। टेस्ट के साथ साथ फ़ायदेमंद भी काफ़ी होते हैं।